स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी सिस्टम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सिस्टम के एंथैल्पी चेंज पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। यदि यूनिवर्स की एंट्रोपी लेस देन 0 है या फिर 0 के इक्वल है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्स तो काफ़ी बड़ा होता है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कैलकुलेट करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसीलिए हम एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की खुद की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसे कैलकुलेट करना आसान होता है। गिब्स फ्री एनर्जी को एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी के टर्म्स में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है, यानी वो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती है। गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी यह अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। किसी भी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी को हम प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जी इक्वल होता है एच माइनस टी एस के। यदि हम गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज निकालें तो यह डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा टी इंटू एस सिस्टम के इक्वल होगा। यदि हम इसे और सॉल्व करें तो डेल्टा जी सिस्टम इक्वल आता है डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस डेल्टा टी सिस्टम। बहुत सारे रिएक्शंस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 रहती है, जिससे डेल्टा जी सिस्टम इक्वल आ जाता है डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम के। इसे हम सिंपली डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम गिब्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी से कैसे रिलेटेड होता है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज के इक्वल होता है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा एस सिस्टम के इक्वल आता है। डेल्टा एस सिस्टम को हम डेल्टा एच सिस्टम बाई टी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी के इक्वल आ जाता है। इस इक्वेशन को अगर हम डेल्टा एस यूनिवर्स के इक्वेशन में पुट करें तो हमें डेल्टा एस यूनिवर्स डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी के टर्म्स में आ जाता है। इसे हम रीअरेंज करें तो टी डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल हो जाता है टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को याद करें, जो कि यह कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसे अगर हम अब इक्वेशन में लगाएं तो टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। या फिर गिब्स इक्वेशन से माइनस डेल्टा जी सिस्टम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। और अगर हम नेगेटिव साइन को हटाएं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी सिस्टम की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं डेल्टा जी सिस्टम की हेल्प से हम किस तरह स्पॉन्टेनिटी को बता सकते हैं। यदि हम किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो हम कहेंगे कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं
डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन से स्पॉन्टेनिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेल्टा एच को पॉजिटिव और डेल्टा एस को नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, जिससे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और माइनस टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। वहीं अगर हम डेल्टा एच को नेगेटिव और डेल्टा एस को पॉजिटिव लें तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच नेगेटिव है और माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। इस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। वहीं अगर हम डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों को नेगेटिव लें तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो अगर हम लो टेम्परेचर लेते हैं तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू बहुत ही कम आएगी, तो डेल्टा एच ज़्यादा नेगेटिव होगा और डेल्टा जी की वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी। तो इस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा लें तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके कारण डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर हम डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो इस केस में माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यह भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर कम लेते हैं तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी और डेल्टा जी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वहीं अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी, जिससे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम गैस फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें ए गैसियस ए लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें बताना है कि यह रिएक्शन किस टेम्परेचर से ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। हमें रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज -50 जूल्स पर केल्विन पर मोल और एंथैल्पी चेंज -20 किलो जूल पर मोल दे रखी है। तो 2 मिनट का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एंट्रोपी चेंज -50 जूल्स पर केल्विन पर मोल दे रखा है और एंथैल्पी -20 किलो जूल पर मोल दे रखा है। हमें पता है कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, या फिर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। गिवन वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व करें तो टेम्परेचर की वैल्यू 400 केल्विन से ज़्यादा होने पर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा।